नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज हम एक खास विषय को लेकर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ देख सकते हैं। आज विषय है कांग्रेस का, विषय है भाजपा का। कौन किस पार्टी से किसको ऑफर दे रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक दावा किया है कि बीजेपी के लोग चाहते थे कि वो बीजेपी में आ जाए और वो बीजेपी में नहीं गए, इसलिए लगातार जो ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में क्या ऐसी स्थिति है? भूपेश बघेल को किसने ऑफर दिया बीजेपी में आने का, और क्या इस ऑफर को ठुकराने के बाद ही वास्तव में भूपेश बघेल और उनके करीबी लोगों पर कार्रवाई हो रही है? इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बाइट सुनवाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने काउंटर किया है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कहा है वो भी सुनाएंगे। सबसे पहले आप भूपेश बघेल की बाइट सुन लीजिए। टेक्निकल इशू है, भूपेश बघेल की बाइट चल नहीं पा रही है। भूपेश बघेल ने कल, भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कल पेंड्रा में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि मैं भी उनके शरणागत हो जाऊं, उनके साथ आ जाऊं, सरेंडर कर जाऊं। हेमंत विश्वा शर्मा की तरह बीजेपी के लोग मुझे भी अपने पाले में लाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं आया। मैं हेमंत विश्वा शर्मा नहीं हूं। आप सुनिए पहले, ये बाइट सुनिए। जनता जान चुकी है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करो ताकि उसकी पार्टी बदनाम हो, उसके नेता बदनाम हो। ये मुझसे भी उम्मीद कर रहे थे कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में चल दूं, उसके शरणागत हो जाऊं। हमारे पास केस भी नहीं है। केस 2021 से चल रहा है, 4 साल से केस ही चला रहे हैं, जांच ही कर रहे हैं, जांच ही। जो डरने वाले हैं शरणागत हुए। हेमंत विश्व शर्मा नहीं है हम लोग। आपने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस अंदाज में कहा कि हेमंत विश्वा शर्मा मैं नहीं हूं। अब आपको हम उप मुख्यमंत्री अरुण साव की बाइट सुनवाते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। ये बताता है कि वो केवल और केवल अपनी पार्टी में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। आज पार्टी के जो हालात हो गए हैं, पार्टी के प्रति उन्हें अपनी प्रतिबद्धता दिखानी पड़ रही है, ऐसा कहकर वो केवल और केवल पार्टी में अपना स्थान बनाए रखने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। तो आपने सुना कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव क्या कह रहे हैं। पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए भूपेश बघेल इस तरह का बयान दे रहे हैं। मतलब बीजेपी जो स्टेट यूनिट है या सरकार माने, वो ये बात नहीं कह रही है कि हम भूपेश बघेल को अपने साथ लाना चाहते हैं। अरुण साव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और सरकार बनी। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए, भाजपा का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी हैं। निशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव ग्वालानी जी हैं, ग्वालानी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ग्वालानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ग्वालानी जी आपसे रहेगा, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उनको आखिर बीजेपी की तरफ से किसने ऑफर दिया कि आप हमारे पाले में आ जाइए और ये जो केस चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे? ग्वालानी जी। देखिए मृगेंद्र जी, उनको किसने ऑफर दिया और वो बीजेपी में चले जाएंगे, इसका बेहतर जवाब तो आदरणीय भूपेश बघेल साहब ही दे सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकाएक नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है 2016 से लगातार। आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाया और कांग्रेस की जहां जहां सरकारें रही है वहां वहां तोड़ने का प्रयास किया। हमारे प्रदेश में यह था कि 70 से ज्यादा विधायक थे तो पार्टी तो तोड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब को कई प्रकार के प्रलोभन दिए होंगे। आज अगर भूपेश बघेल जी एक सार्वजनिक बयान में ऐसा कह रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को जिस तरीके से अरुण साव जी हल्के में ले रहे थे कि वो अपनी स्थान बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ वर्तमान में कांग्रेस के महासचिव है राष्ट्रीय स्तर पर। उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि हमारे ठीक है निशिकांत जी, आप लोग भाई गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं भूपेश बघेल जी की बात को? और आपकी पार्टी से किसने ऑफर दिया था भूपेश बघेल को कि आप बीजेपी में आ जाइए? निशिकांत जी, जी आपको रवि तोला जी को संदेश ये बात कुछ इसी तरह है निर्मल भाई, आपको शायद ध्यान होगा जब सूर्यकांत को गिरफ्तार किए कि भाजपा ने ऑफर किया था कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो तो ऐसा हो जाएगा। ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। लेकिन रवि तोलानी जी एक बहुत अच्छी बात कही। रवि तोलानी जी कहा कि भूपेश बघेल जी को प्रलोभन दिया जा रहा है, जिसका एक मतलब बेटा तो चला गया जेल में, दूसरा पेट जिसका जेल की तरफ है उसको हमको प्रलोभन देने की आवश्यकता है। मतलब आप सोचिए, कल्पना कीजिए किस प्रकार से पिक्चराइजेशन किया जा रहा है रवि तोलानी का। इससे ये आता है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों मतलब 16, 17, 18 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के चले गए। मतलब इतने दिग्गज नेता पार्टी छोड़ के चले गए। एक तो चरणजीत सिंह चन्नी के कारण, नवजोत सिद्धू के कारण कैप्टन को आपने 12th प्लेयर बनाया, जो बनाया वो हमारे कहने पर बनाया तो क्या कांग्रेस ने? ऐसी स्थितियां नहीं है। इससे ये आता है कि जो भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हैं उनके लिए तो हमारे यहाँ एक पिक्चर आई थी नो एंट्री, वही नो एंट्री। लेकिन अब भूपेश बघेल जी चारों तरफ से थक हार के अब पब्लिक में स्टेटमेंट दे कि किसी प्रकार से हमको लो, हम दंडवत आपके चरणों में पड़े हुए, हमको ले लो। लेकिन भाजपा कह रही है नो एंट्री। जिससे ये आता है इस प्रकार से इतने अनुभवी व्यक्ति और राजनीति में एक 24/7 का राजनेता अगर कांग्रेस पार्टी में देखा जाए तो उसका नाम है भूपेश बघेल। वो व्यक्ति इतने बड़े व्यक्तित्व का आदमी सामने आके कहता है कि भाजपा हमको शरणागत करना चाहती है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी जीवन मतलब अपने छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा मैंडेट के साथ यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठी है। पाटन विधायक को लेकर फायदा क्या है? ठीक है, फायदा क्या है? शिव गोलानी जी आपके पास आऊंगा। फायदा क्या है इन्होंने कहा, निशिकांत जी ने कहा कि फायदा क्या है। इससे पहले हमने सुना था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी और रेणु जोगी को भी लोकसभा चुनाव से पहले एक चर्चा आई थी कि बीजेपी में आ सकते हैं। हालांकि उनको नहीं लिया गया क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई कि बीजेपी के नेताओं का विरोध, और उस विरोध का कारण था उनका दागदार होना। क्या भूपेश बघेल को केंद्रीय संगठन की तरफ से ऐसा लग रहा है कि पार्टी में लाया जा सकता है, या स्टेट लेवल पर इस तरह की बात हो रही है? कहाँ विरोध, कहाँ है, कौन ऑफर दे रहा है? गोलानी जी, देखिए मृगेन जी, आप इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है तोड़ने का। आपको मैं हिस्ट्री पे लेकर के चलता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब, दिगंबर कामत गोवा, SM कृष्णा कर्नाटक, विजय बहुगुड़ा उत्तराखंड, N किरण कुमार रेड्डी आंध्र प्रदेश, ND तिवारी उत्तर प्रदेश, जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, अशोक चौहान महाराष्ट्र। ये 9 CM के उदाहरण है जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। और 3 लोग जो बाहर से आए, हिमंता बिस्व शर्मा, बीरेन्द्र सिंह मणिपुर, माणिक साहा त्रिपुरा। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। 12 उदाहरण है, 12 अलग अलग राज्यों के। आप मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या रहा है? ये तोड़ते हैं और ये पूरी तरीके से घुस के तोड़ करके अलग कर देते हैं और बाद में अपनी पीठ थपथपाते हैं। लोकतंत्र की हत्या करना या बनी हुई सरकार को तोड़ना या चुने हुए जनप्रतिनिधि को इधर से उधर करना, मतलब अगर आप जाके गूगल से भी पूछोगे कि ये कौन करता है तो बता देगा भारतीय जनता पार्टी करती है। और ऐसे में आदरणीय निशिकांत पांडे जी मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा क्या? आप ये बता दीजिए, इन 12 लोगों को आप जो लिए हैं, 9 पूर्व कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स और बाद में ये तीनों को जो आपने मुख्यमंत्री बनाया, आपको क्या फायदा हुआ है? आप भी थोड़ा सा तनिक इस पे थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। आप ही इसके ऊपर अच्छे से बातों को निशिकांत जी आप जवाब दे दीजिए। भाई आपने भी बताया कि इतने सारे मुख्यमंत्री क्यों कांग्रेस छोड़कर चले गए, लेकिन 3 राज्यों में आपने कांग्रेस से आए लोगों को मुख्यमंत्री भी बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूपेश बघेल को आप लोग अपने पाले में लाएं और बाद में कहें कि आप ही मुख्यमंत्री बन जाओ? लो एंट्री तो बोला आपको मिले थी, आप अच्छे सुने नहीं शायद। अभी रवि गोलानी की जो बात कही इतिहास में जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है आपको इतिहास जाने का। इसी में इसका जवाब है।
आपने नाम लिया लेकिन नाम छोड़ा भी, जानबूझ के छोड़ा या स्मार्टली प्ले किया, आप बताना। शरद पवार, ममता बनर्जी, स्वयं इंदिरा गांधी, कांग्रेस को तोड़ के अलग कांग्रेस बनाई, भाजपा थी क्या? नहीं थी। शरद पवार जब अलग एनसीपी बनाए, भाजपा के कारण बनाया क्या? नहीं। रिसेंटली जो अजीत जोगी अपने जोगी कांग्रेस बनाए, उसमें भाजपा का रोल था क्या? कांग्रेस पार्टी ने बेदखल किया अपने मतलब मुख्यमंत्री का, रवि दुल्लई जिंदाबाद का नारा लगाते थे अजीत जोगी का। लेकिन इसे ही आता है कि कांग्रेसियों को सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शुरुआत से जब से कांग्रेस बनी है, कांग्रेसियों को दुश्मन कांग्रेसी है। पंडित नेहरू की बात करें या सरदार पटेल की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें या और किसी की बात करें, आजादी के पहले, आजादी के बाद या 21वीं सदी में आप देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर की बात करें, मुझे तो मतलब ताज्जुब हुआ, मित्र जी आपको ताज्जुब हुआ होगा कि आखिरी समय में नाइट वॉचमैन के रूप में किसको उतारा? चन्नी जी। आपने पर्दे सफेद किसको बनाया? जिसको हमने 14 प्लेयर में भी नहीं रखा है, टीम में भी नहीं रखा है, नवजोत सिंह सिद्धू को, उसको आपने कैप्टन बनाया प्रदेश का। वहां कंफ्यूज हुआ आप लोग का और कैप्टन ने इस्तीफा दिया और बात करते हैं हमारे का। चलो ठीक है, इसको भी रहते हैं। गुलाम नबी आजाद तो हमारी पार्टी में नहीं आए, कपिल सिब्बल हमारी पार्टी में नहीं आए, ये लोग क्यों हट गए? इसका जवाब तो रवि गोस्वामी जी, आपको आईना देख के पर चर्चा करना है, और वास्तव में अगर आप वास्तविक कांग्रेसी हो तो आपको इसका इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि लोग लगातार परिवार को छोड़ के जा रहे हैं? क्या चरण वंदना के चक्कर में पूरी पार्टी की ऐसी तैसी कर दोगे आप लोग? और उसके बाद भी वास्तव में ये लोग जो कांग्रेसी हैं, ये लोग व्यक्तित्व पूरक व्यक्ति, ये लोग व्यक्तित्व के साथ चलते हैं। ग्वालानी जी, 10 सेकंड। हाँ बोल लीजिए। तब वीसी शुक्ला कांग्रेस से अलग हुए, क्या कारण था? मिलने जी आपको उतने दिन से पत्रकारिता कर रहे, आप इनको समझाएंगे कि वीसी शुक्ला क्यों अलग हुए? कद्दावर लोग भाजपा में नहीं आए हैं, अपनी पार्टियां चला रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ममता बनर्जी, शरद पवार तेलंगाना में और कर्नाटक में अलग कांग्रेस, ये कई दिनों से चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना है, ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ हमारे ऊपर तीर चला के आपकी जान नहीं बच। ठीक है, आपने विद्याचरण शुक्ला का जिक्र किया। विद्याचरण शुक्ला भी मुख्यमंत्री नहीं बनाने से नाराज थे और पार्टी छोड़ दी। एक जिक्र आपने किया अजीत जोगी का। अजीत जोगी को पार्टी से बाहर करने के पीछे अंतागढ़ कांड था। अंतागढ़ कांड वही था जिसमें कांग्रेस के कैंडिडेट थे उस समय मंतूराम पवार, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था। उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का रोल आता है। निशिकांत जी, अब मैं ग्वालानी जी के पास आऊंगा। ग्वालानी जी, एक और बयान आया है, हम उस बयान को नहीं सुना पाए हैं आपको। वो बयान है अमरजीत भगत का, पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने बहुत खरी खरी बात कही है कि हमको तो अपनी ही पार्टी में नहीं पूछा जा रहा है। जो निशिकांत जी सवाल कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या अमरजीत भगत खुद कह रहे हैं कि हमको तो अपनी पार्टी में नहीं पूछा जा रहा है, दूसरी पार्टी से क्या उम्मीद करें? कांग्रेस में ये परंपरा कब तक चलेगी? ग्वालानी जी। देखिए मृगन जी, परंपरा ऐसी कोई भी नहीं है। पहली चीज, मैंने कोई बयान सुना नहीं है तो मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं से डरी हुई रहती है। भूपेश बघेल का 5 साल का जो कार्यकाल रहा, आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जितनी भी एजेंसीज है उन्होंने सबने अवार्ड दिए। आप नीति आयोग से ले लीजिए या स्वच्छता अभियान से ले लीजिए, हर जगह पे कांग्रेस गवर्नमेंट को अलग अलग स्तरों पे अवार्ड मिला। और एक समय तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब यूपी में सभा कर रहे थे तो उन्होंने गोबर खरीदी और गाय से संबंधित बात कही थी, जिसकी योजना का मूल आधार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे। और मुझे वो दृश्य भी याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री स्टेज पर बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने सीधे जाकर के आदरणीय भूपेश बघेल जी से हाथ मिलाया और पूछा था कैसे हैं बघेल साहब। तो आप उनके कद से समझिए कि भूपेश बघेल जी कोई छोटी शख्सियत नहीं है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रलोभन देने की कोशिश की होगी, कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसी बातें कही होंगी और ये बातें आज निकल करके आ रही हैं। मैं एक बार कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि चुनी हुई सरकार पर आप लोगों ने, इतिहास रहा है कि आप लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया है। आप लोग विधायक तोड़ करके ले जाते हो, आप लोग मंत्रियों को तोड़ देते हो, आप लोग तो बिहार में तो आप लोगों ने कारनामे किए हैं
जो बात रही कि भैया एक तरफ सिम पोर्टेबिलिटी होती थी, आप लोगों ने सीएम पोर्टेबिलिटी बना दिया कि सीएम वही रहेंगे लेकिन सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। तो ये तो आप लोगों का इतिहास रहा है। अगर आप लोगों के इतिहास से ये सारी बातें निकल करके आ रही हैं तो इसमें आश्चर्यजनक बात क्या है? बल्कि आप ठीक लोगों है। को तो स्पष्ट कर देना चाहिए, हाँ कि भाई आप लोगों ने ऑफर दिया था, या आप लोगों ने प्रलोभन दिया था, या आप लोगों ने फलाना फलाना चीज के लिए बात कही थी। खुल करके सामने आइए ना, डर किस बात का है? अगर कोई काम आप लोगों ने किया है और अगर वो आज एक्सपोज हो रहा है, अगर ठीक है वो सामने निशिकांत आ जी, रहा है, खुलकर तो सामने आइए भाई। स्वागत करिए और उसको ग्वालानी सामने आकर के ग्वालानी एक्सेप्ट जी करिए। कह रहे हैं कि आप लोग खुलकर सामने आइए, जो ऑफर दिया उसको बताइए, ऑन कैमरा बताइए क्या ऑफर दिया है बीजेपी ने। यही तो बात कह रहा हूँ मैं जी, हम कौन सा 10 जनपद में ताला लगा के बैठे हुए अंदर, हम छिप के बैठने वाले लोग नहीं। जब दो थे तब नहीं बैठे, और आज तो कोई बात ही नहीं है रवि गोलानी जी। रही बात डरने और डराने की, कितने कांग्रेस पार्टी के टुकड़े टुकड़े आए और कितने बह के चले गए। भाजपा वही की वही खड़ी है और एक भी टुकड़ा नहीं है। दूसरा, आपने बात कही अवार्ड, जब सेंट्रल ने अवार्ड दिया सर, तो कितना पीठ थपथपा रहे हैं। अब सेंट्रल की एजेंसियां रिवार्ड दे रही है, भाई बायस है, ये कैसे चलेगा? अवार्ड दे रही है, बहुत अच्छा, हमारी सरकार बहुत अच्छा कर, अब रिवार्ड भी तो लो, स्वीकार करो। जब कवासी लखनऊ स्वीकृति देता है कि मैं अनपढ़ था, मुझसे हस्ताक्षर कराए गए, तो आप लोग जाके ईडी के दफ्तर का घेराव करते क्या करते? इस सब महत्वपूर्ण से कद्दावर नेता आपके लिए होंगे भूपेश बघेल, हमारे लिए उनका कोई औचित्य नहीं है। आप बात समझिए रवि गोलानी, पूर्व मुख्यमंत्री का कोई औचित्य नहीं है हमारे लिए, हमारी पार्टी में क्या औचित्य है? अच्छा, मतलब डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपनी पार्टी में औचित्य है, उनके निशाने पर क्या काम करोगे? गजब। निशिकांत जी एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका औचित्य नहीं है। किस तरह की शब्दावली है? 10 ये सेकंड किस तरह की शब्दावली है? 10 सेकंड देंगे, मैं बता रहा हूँ किस तरह शब्दावली है। हमारे लिए कोई उचित नहीं है, हमारी पार्टी में कोई उचित नहीं है, आपके लिए जो 9 सीएम आपने लेकर के गए, उनका औचित्य था कि नहीं था? सुनिए 3 लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया, उनका औचित्य था कि नहीं था? सुनिए तो साहब, सुनिए ना, बात बोलिए सुनिए। बोलिए। हम कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी आपके पार्टी के कद्दावर नेता होंगे, राहुल गांधी से सीनियर है, राहुल गांधी से ज्यादा ताकत रखते होंगे, लेकिन हमारे लिए क्या? हमारे लिए तो कुछ नहीं है ना, हमारे लिए तो विपक्ष के नेता है, उसमें ठीक है, भूपेश लेकिन बघेल आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हमको ऑफर दे रहे हैं, भाई दबाव बना रहे हैं, आ जाओ, और हम नहीं गए तो इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। जी एग्जैक्टली पॉइंट इज दिस कि आप जबरदस्ती मतलब सारा आपने व्यवस्था बना लिया, भाग के सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब भगाया तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भाग के वापस कहाँ गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको जब ये लगता है, देखिए टेक्नोलॉजी का दुनिया है, हम 21वीं सदी में हैं, किसी ने फोन करके बताया होगा, कोई पर्सनली मिलकर बोला होगा, कहीं कुछ तो होगा। आप ये आम आदमी पार्टी से एकदम नई नई नवेली पार्टी से सबसे पुरानी पार्टी क्या सीख रही है? एकदम जोर फर्जीवाड़ा कैसे किया जाता है बातों का, कि हमको बुलाया जा रहा है, शरणागत हो जाओ। अरे साहब 54 सीट पे हम बैठे हैं, 54 सीट, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ व्यवस्था होता तो एक बार आपको समझ में मान सकते हैं कोई ऐसा बोला हो, लेकिन यहाँ 54 सीट पे हम बैठे हैं। भूपेश बघेल जो अपने 65 विधायक और पार्षद लेके स्वयं दिल्ली गए, इतने कद्दावर नेता है कि उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए 65 विधायक दिल्ली बैठाने पड़े, तब जाके उनकी कुर्सी बची है, और वो कद्दावर नेता को हमको लेना है। आप ही स्वीकार कीजिए, और आप विश्वास कीजिए मिलन जी, आने वाले 2 से 3 साल में इन्हीं भूपेश बघेल जी के खिलाफ यही रवि गोलानी जी इसी टीवी पे कुछ ना कुछ बोलेंगे, जिस प्रकार से अजीत जोगी के लिए बोलते हैं। क्या आपका इशारा क्या है? भूपेश बघेल अलग पार्टी बना सकते हैं, ऐसा कुछ इशारा कर रहे हैं आप? पॉसिबल, वो दूसरे मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं, वो दूसरे मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं। टीएस सिंहदेव का हिस्सा खा जाने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। बात मानिए, जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने इनके आला कमान को वो दिखाया था, औकात बताई थी, उसी प्रकार भूपेश बघेल भी बता सकते, तो कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है, राजनीति में किसी का हिस्सा होता है क्या ग्वालानी जी? टीएस सिंहदेव का हिस्सा खाने वाला व्यक्ति बताया भूपेश बघेल को इन्होंने, निशिकांत जी ने, तो क्या लगता है राजनीति में किसी का कोई हिस्सा होता है? ऐसा कुछ है? अब ये इसका जवाब तो यही दे दें कि भाई उप मुख्यमंत्री जो बने हैं अरुण साव जी, वो प्रदेश अध्यक्ष थे और चीफ
मिनिस्टर बने हैं विष्णुदेव साय जी, तो बता दें कि कौन किसका हिस्सा खा करके बना है। शायद भारतीय जनता पार्टी इस मामले में ज्यादा जानकार है कि किसको क्या बनाना है और किसके हिस्से कैसे खाए जाते हैं। मैं तो इस चीज को राजनीति के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझता हूं। हाँ, लेकिन एक बात है, आप देखिए भूपेश बघेल जी ने ये बात कही, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी बड़े नेता का खंडन आया कि ऐसा कुछ नहीं था, या ऐसा कोई प्रलोभन नहीं दिया गया है, या ऐसी कोई बात नहीं की गई है? किसी का कोई खंडन नहीं है, बल्कि ये दूसरी बात कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी ऐसा सोच रहे होंगे, वैसा सोच रहे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता का न प्रदेश स्तर के न राष्ट्रीय स्तर के किसी का भी खंडन नहीं है। आप एक बात को समझिए, अगर धुआं निकला है तो कहीं तो आग लगी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वहां डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, हम क्यों लेंगे, उनकी क्या औचित्य है, क्या वैल्यू है, सब इधर उधर की बातें। शीर्ष नेतृत्व शांत है, इसका मतलब मौन है, और मौन कहीं ना कहीं सहमति का उदाहरण होता है। मतलब शीर्ष ठीक है, निशिकांत नेतृत्व जी से जवाब। सहमति दे रहा है, लेकिन प्रवक्ता अलग बात कर रहे हैं। पहले पता कर ले पार्टी लाइन की बात क्या है, नहीं तो पार्टी इनको सुना न दे। आप इनको मृगेंद्र जी बोलिए निशिकांत जी को कि पहले पार्टी लाइन पता कर ले, बोलना क्या है, फिर बोले बेहतर होगा। निशिकांत जी, बहुत बड़ा आप पर वो किया इन्होंने अटैक कि आप पार्टी लाइन पता कर ले। आप आए होंगे डिबेट में तो पूछ कर ही आए होंगे, ऐसा नहीं है कि बिना पूछे आ गए होंगे। क्या मुद्दा चल रहा है, क्या है, ऐसा कुछ है क्या? बीजेपी के बड़े नेताओं का खंडन नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं बलानी जी। मैंने जी आपको एक चीज बड़ा अजीब नहीं लगा कि मौन को सहमति मान रहे हैं और मैं स्पष्टता से बात रख रहा हूँ उसको असहमति मान रहे हैं। मतलब कितने विद्वान पुरुष हैं। बात सोचिए कितना विद्वान है। मैं प्रखरता से बात कर रहा हूँ, वो असहमति है, मौन से वो सहमति निकाल ले रहे हैं। इसी कारण तो कांग्रेस पार्टी गर्त में गई। पेन इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी गर्त में गई, वो अपने आप से इंटरप्रेट करने का जो इनका एक असाधारण कौशल है, उस कौशल के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। दूसरी बात देखिए क्या है, मैं तो बोल रहा हूँ जंगल में मोर नजर किसने देखा। अब ये तो भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए, खुले आम डंके के चोट। देखिए क्या है, ब्लैकमेलिंग कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हथियार है। अरे भूपेश बघेल जी तो बता तो दिए कि उनको बोला गया। अब तो आपको स्पष्टीकरण देना है निशिकांत जी, आपके शीर्ष नेतृत्व को बताना है। बघेल साहब को तो जो कहना था कह चुके हैं, आप लोग कहिए ना, आप लोग अभी मौन बैठे हैं। मुझे कहने दीजिए, बताइए। भूपेश बघेल जी ने बता दिया तो मिन्ने जी और रवि गोलानी जी क्या नाम बताया, कुछ उनको तो नहीं सुनाई दिया। म्यूट हो गया था क्या आप मिन्ने जी जो चलाए, क्योंकि मुझे नाम नहीं सुनाई दिया। नहीं, किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया है। हमने जो बाइट चलाई उसमें किसी का नाम नहीं है, ना उन्होंने किसी का नाम लिया है। नाम तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन से बड़े नेता हैं जो भूपेश बघेल के सीधे संपर्क में थे। हम तो आपसे पूछ रहे हैं। रवि जी और मिन्ने जी, देखिए अगर रवि जी को ये नाम पता है तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। अब गैरों पे कर्म अपनों पे सितम, एक जाने वफा ये जुन्नत है। भूपेश बघेल जी को स्पष्टता से ये चीजों को सामने रखना चाहिए, क्योंकि आरोप भी आप ही लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल जी, उसका जो मतलब समर्थन कर रहे हैं रवि गोलानी जी। मैं खंडन कर रहा हूँ डंके के चोट। आपको शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे थे, शीर्ष नेतृत्व एकदम मौन है। शीर्ष नेतृत्व को जरा से फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे कपड़ा भी नहीं झाड़ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भूपेश बघेल जी यहाँ रहे, दिल्ली में महामंत्री रहे या कुछ भी रहे, हमारी पार्टी के लिए वो क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारी पार्टी के लिए वो क्या है, उसमें हमारी तो विरोधी है ना। वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और इसी प्रकार संघर्ष करे, ये हमारी शुभकामनाएं लगातार उनके साथ है। लेकिन रिवार्ड से बचने की कोशिश ना करें। अवार्ड चाहिए, स्वीकार है, ट्वीट सब दबा रहे हैं, रिवार्ड को भी ले, स्वीकार करे और बताए प्रदेश की जनता को कि ये जो मतलब इतना बड़ा संगठित लूट किया गया है, उसमें 10 अंक का हिस्सा कम क्यों पहुंचा, इसका तो जवाब देना चाहिए। ठीक है गोलानी जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि समय पूरा हो रहा है। एक फाइनल कमेंट की क्या भूपेश बघेल को बीजेपी की तरफ से वास्तव में ऑफर आया था या फिर सिर्फ एक राजनीतिक सिगूफेबाजी है जो भूपेश बघेल का बयान है? गोलानी जी, एक फाइनल। देखिए भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 वर्ष की सरकार चलाए हैं, पार्टी के महासचिव है, कद्दावर नेता है, किसान पुत्र है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, आज पूरे देश में उनका नाम है। पर इतने बड़े व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है
तो भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि निशिकांत पांडे जी अपने लेवल पे कुछ भी कहें, लेकिन शीर्ष नेतृत्व अभी भी मौन है, राष्ट्रीय नेतृत्व अभी भी मौन है, कहीं ना कहीं मौन सहमति की बात करता है। और मैं पुनः कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टता से बाहर कर इस बात को रखना चाहिए कि आखिर कौन से नेता ने उन्हें क्या बात कही थी, ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है निशिकांत जी, एक फाइनल कमेंट आपका। बस 10 सेकंड दूंगा। और भूपेश बघेल जी कद्दावर नेता हैं, उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल सही कही हैं। तो जब ये उन्होंने ये कहा कि चरणदास महंत मुख्यमंत्री पर हमला नहीं करते, तो इस बात को कांग्रेस स्वीकार नहीं करता। अरे कहाँ विषय से भटक गए हो भाई, अभी विषय कुछ और चल रहा है। अरे ये कोई बात हुई क्या, कहीं से कहीं भी चले जाओगे निशिकांत जी, गलत बात है। आप विषय पर आइए ना, आज के विषय को मतलब अवसर नहीं है। अभी आप बोल रहे थे मैं खंडन कर रहा हूँ, आप बात बदल दिए। मृगेन जी यही तो कि पहले कुछ कहते हैं, बाहर से बात बदल देते हैं और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए फिर दूसरी बात। आप विषय पर आइए ना, विषय से क्यों भटक रहे हैं निशिकांत जी? आप विषय पर आइए ना, विषय पर आइए ना। क्या किसी ने भी उनकी बात का खंडन किया? क्या किसी भी शीर्ष नेतृत्व की व्यक्ति ने खंडन किया? बताइए। नहीं कर पाएंगे आप, आज ये नहीं चलेगा, आपको ये अरे बताना आप पड़ेगा। विषय पर आइए ना, मैं आपसे विषय पर आने कह रहा हूँ। अरे आप विषय पर आइए, आप बताइए। सुन तो लो, दर्द होगा, लेकिन स्टेटमेंट है कि स्लीपर सेल के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इस बात को स्वीकारते हैं कि नहीं भाई अभी आप कहाँ से कहाँ चले गए? आप अभी इस विषय पर आइए। अरे आप कहाँ फिर पुरानी बातों पे किसने ये कहा? अपन उस विषय पर अभी है ही नहीं। आप मृगेन जी को बोलिए ना कि स्पष्ट करें, ये बताएं क्या भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, ये बताइए ना। ठीक है रवि जी, एक फाइनल कमेंट निशिकांत जी का होगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। निशिकांत जी एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जो ये भ्रम की राजनीति कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से सीख रही है, उनकी दुर्गति भी वैसी ही होगी जैसे आम आदमी पार्टी को हुई थी। भारतीय जनता पार्टी में भूपेश बघेल जी के लिए नो एंट्री। ठीक है, तो आपने सुना कि बीजेपी में भूपेश बघेल के लिए नो एंट्री, लेकिन कांग्रेस भी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर बीजेपी के कौन बड़े नेता हैं जो भूपेश बघेल को ऑफर दे रहे हैं और अपनी पार्टी में शामिल कराना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी, सीबीआई और तमाम बड़ी एजेंसियां, सेंट्रल की एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही हैं। वो सारे भ्रष्टाचार कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं और उस कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के आधार पर ही भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि उनको बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो हेमंत विश्वा शर्मा जैसा उनको पद मिल सकता है, लेकिन वो हेमंत विश्वा शर्मा नहीं है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।